उनके भाई भी तो सीओ के साथ गाली गलौज किए हैं और मतलब उस रिकॉर्ड मोबाइल रिकॉर्ड में है कि बोल रहे हैं कि हम दुनिया का कोई ऐसा दफा नहीं है कि मेरे ऊपर नहीं है, सीओ को धमकी दे रहे हैं। तो हम लोग तो प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि वैसे व्यक्तियों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए, जो खुल्लम खुल्ला एक अंचलाधिकारी को मतलब चैलेंज कर रहा है कि दुनिया का कोई दफा मेरे ऊपर बाकी नहीं है। तो इन लोगों को कोई काम से मतलब है, इन लोगों को कोई काम से मतलब नहीं है। जाकर के जो है कि उसमें भी तो कालिदास थे जो अब पेड़ काट रहे थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल पर काट रहे थे, तो बचाव में भी गए। लेकिन एक चीज तो मुंह से निकल ही न गया, मुंह से तो निकल गया कि कोल्ड स्टोरेज पर ले जाकर के राजू सिंह ने गलती किया। तो गलती किया तो घटना तो सत्य हो गई, उनके द्वारा भी ये बोला जा रहा है। और आतंकवादी राजू सिंह को आतंकवादी कोई हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, राजद के लोग तो नहीं बोल रहा है, वो तो भाजपा के लोग ही मतलब बोल रहे हैं कि राजू सिंह कोई आतंकवादी है। नमस्कार, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज हम लोग पारू विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। पारू विधानसभा के विधायक अशोक सिंह राजू सिंह के समर्थक में गए और बोले कि राजू सिंह कोई अपराधी और आतंकवादी नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी को लेकर शंकर राय आरजेडी का यहाँ नेता है, ये अपना क्या पक्ष रखते हैं, शंकर यादव से चलिए हम मिलाते हैं। और जो अशोक सिंह जो बातें को लेकर के बोले हैं, डीएम के पास भी गए थे, तो इस पे आपका क्या राय है? उनका कहना कहाँ तक सही? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हम अपनी ओर से हम नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए, हमने भी उनका बयान देखा है और जो बयान दे रहे हैं उस बयान का कोई मतलब माने और मतलब नहीं है। माने मतलब इसलिए नहीं है, उन्होंने बोला है कि 20 से 25 केसेस तुलसी राय पे है। तो मैं पूछना चाहूंगा, वैसे उन भाजपा के जो लोग हैं गए थे डीएम से मिलने, तो जिनकी पैरवी में आप गए थे और जिनके बचाव में आप गए थे, तो उनके ऊपर भी तो अनेकों अनेक जो है कि मामला मुकदमा है। दिल्ली में मतलब हत्या हुई उसमें है, और कितना क्षेत्र में भी कितने लोगों को मार पीट किए। और इधर हाल के दिनों में मतलब जो सीओ एक नाई जाति के हैं उनके साथ उसी कोल्ड स्टोरेज पे बुला करके मारपीट किया गया, सीआई के साथ मारपीट किया गया। तो उनके ऊपर भी केस है। लेकिन अब सवाल है कि आजकल राजनीति, ये जो भाजपा के जो लोग हैं दोहरा चरित्र के राजनीति करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ये उन लोगों का चरित्र इस मामला से दिखलाई दे रहा है। और बोल रहे थे कि आतंकवादी नहीं है, चोर नहीं है, गुंडा नहीं है। तो कौन सा ऐसा केस है, केस कम बेसी होना एक अलग मामला है, लेकिन उन पर भी कौन ऐसा सेक्शन है जो उन पर नहीं लगा है। तो दोनों आदमी की अगर तुलना किया जाए तो एक आम आदमी है और एक एमएलए होकर के, मतलब जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि होकर के इस तरह से क्षेत्र में आप दबंगई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, और उनके बचाव में ये लोग गए। तो इससे साफ ये हो रहा है कि भाई जात पात की आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, सरकार पर आप अंगुली उठा रहे हैं। उसी सरकार में इतना दिन से आप हैं और आज सरकार बदल गई, महागठबंधन की सरकार हो गई, तो आपके पेट में दर्द हो रहा। क्यों दर्द हो रहा? आपका पेट्रोल पंप लूटा गया, पेट्रोल पंप लूटा गया, या आप स्वतः पेट्रोल पंप को लुटवा लिए। तो पुलिस को मतलब जो जांच का एंगल होना चाहिए, इनके भी भाई जो अशोक सिंह के जो भी भाई हैं, इनके भी कॉल डिटेल को खंगाला जाना चाहिए कि ये लोग सही हैं या गलत, तब जाकर के पुलिस जो है कि सही दिशा में जो है कि काम कर पाती। लेकिन पुलिस एक तरफा जो है कि बहुत अनेकों लोगों को जो है कि पूछताछ के लिए क्षेत्र के युवाओं को जो है कि पकड़ के पुलिस लाई, जिसको जिसको पर ये लोग कहे। और मैक्सिमम हमने देखा है कि जो गरीब गुरबा के जो लोग हैं उनको जो है कि मतलब कि इशारा करके पुलिस को जो है कि गिरफ्तार करके मंगवाए हैं, पूछताछ पुलिस किया है, निर्दोष पाया है, उन लोगों को छोड़ा कर ऐसा 20 से 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 2 दिन 3 दिन रख करके पूछताछ करके जो है कि पुलिस छोड़ी है। तो जहां जहां इनको लगा कि ये हमारा विरोधी है,
उसको जो है कि पुलिस को इशारा करके ये जो है कि प्रताड़ित करवाने का काम किए हैं। तो इन लोगों का कोई चरित्र है? इन लोगों का कोई चरित्र नहीं है। अब सवाल है कि इनका भाई भी मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हम दे देंगे आप मोबाइल में से निकाल करके। इनके भाई भी तो सीईओ के साथ गाली गलौज किए हैं और मतलब उस रिकॉर्ड मोबाइल रिकॉर्ड में है कि बोल रहे हैं कि हम दुनिया का कोई ऐसा दफा नहीं है कि मेरे ऊपर नहीं है, सीईओ को धमकी दे रहे हैं। तो हम लोग तो प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि वैसे व्यक्तियों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए, जो खुल्लम खुल्ला एक अंचलाधिकारी को मतलब चैलेंज कर रहा है कि दुनिया का कोई दफा मेरे ऊपर बाकी नहीं है। तो इन लोगों को कोई काम से मतलब है, इन लोगों को कोई काम से मतलब नहीं है। जा करके जो है कि उसमें भी तो कालिदास थे जो अब पेड़ काट रहे थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल पर काट रहे थे, तो बचाव में भी गए। लेकिन एक चीज तो मुंह से निकल ही न गया, मुंह से तो निकल गया कि कोल्ड स्टोर पर ले जाकर के राजू सिंह ने गलती किया। तो गलती किया तो घटना तो सत्य हो गई, उनके द्वारा भी ये बोला जा रहा है। और आतंकवादी राजू सिंह को आतंकवादी कोई हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं, राजद के लोग तो नहीं बोल रहा है, वो तो भाजपा के लोग ही मतलब बोल रहे हैं कि राजू सिंह कोई आतंकवादी है, गुंडा है। आपको क्या लगता है अशोक सिंह जातीय रंग देना चाहते हैं इस मामला को? जातीय रंग देना चाहते हैं, एक तीर में दो निशान करना चाहते हैं, एक तीर में दो निशान करना चाहते, वो चाहते हैं कि राजू सिंह भी खत्म हो जाए। राजू सिंह भी लोकसभा के मतलब प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मतलब देख रहे थे। चाहे हर राजनीति करने वाले को एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम एमएलए बन गए तो फिर हम लोकसभा में चले जाए। तो लोकसभा के प्रत्याशी वो भी जोर लगा ले हैं, इधर राजू सिंह भी जोर लगा ले हैं। तो देखे कि इसी में राजू सिंह को हम सत्यानाश कर देते हैं, तो जाकर के तो सत्यानाश ही किए हैं राजू सिंह जी को। जिस तरह से सर अशोक सिंह के बारे में जो बता रहे हैं आप, तो जिस तरह से वो लोग गए भी थे मुजफ्फरपुर, वहाँ पर जाने के बाद ये लोग बोले क्या कर्मक तरीके से अगर कुछ होगा तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और भाजपा में वो दम नहीं है जो बोले हैं, बयान हमने देखा है। वो बोले हैं कि न्याय न्याय का क्या मतलब होता है? एक अपहरणकर्ता जो अपहरण कर रहा है उसकी न्याय की बात आप कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा। तो न्याय तो यही ना होगा। न्याय कोर्ट जस्टिस थाई करेगी कि आप अपहरण किए तो आप जेल में जाइए। तो आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो न्याय तो वही है कि जेल उनको होना चाहिए, तब ना न्याय होगा। तो आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, तो आंदोलन राजद जो है जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और संघर्ष करके पार्टी यहाँ तक आई है। इससे राजद से बड़ा कोई आंदोलन करने वाला कोई दल बिहार में नहीं है। अब भाजपा वालों लोगों के पास बचा हुआ क्या है? जिस दिन महागठबंधन की सरकार यहाँ बन गई, सारे दल 6-7 दल एकत्रित हो गए। आज भी उस प्रदेश के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि और जो है कि मजबूती प्रदान किया जाए। तो ये लोग तो ऐसे ही 2024 में खत्म हो जाना है और 25 में तो खैर नामो निशान इन लोगों का मिट जाएगा, नामो निशान इन लोगों का मिट जाएगा। ये आंदोलन क्या करेंगे? आंदोलन राजद के लोग करता है, करे ना, आंदोलन करने के लिए कोई रोके हुए है? सर माना जाता है कि जिसका सत्ता होता है प्रशासन उसी का होता है। जब सीईओ और सीआई साहब को जब वो राजू सिंह मारे थे उस समय प्रशासन उनको गिरफ्तार कर लेती तो ये तो मामला तो उसी राय वाला नहीं आता। हाँ, प्रशासन उस समय उनको थोड़ा सा विधायक होने का लाभ मिला, विधायक होने का लाभ मिला और पैरवी पैरवी ऊपर से लगाए होंगे। अब इनके भी सगे संबंधी लोग हैं, मतलब अब उस बात पर नहीं जाना है। लेकिन उस समय अगर डीएम साहब इस जिला के जिलाधिकारी अगर संज्ञान अगर ढंग से लिए होते तो अभी तक मतलब जेल में होते, तो ये घटना घटती ही नहीं। ये बात आपका सही है, लेकिन उस समय इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। आज अब जब घटना घट गई है तब उस केस को जो है कि केस पर जो है कि सब लोगों का नजर गया है, उस केस में भी उनको जाना ही पड़ेगा। सर राजू सिंह पर एक और मामला था, एक दिल्ली में एक औरत को मारने का, जो वो भी मामला से राजू सिंह निकल गए। राजू सिंह ठीक है, दिल्ली में घटना हुई, पूरा देश देखा। उस हम लोग तो रघुवंश बाबू के नेतृत्व में रह करके हम लोगों ने राजनीति किया है और रघुवंश बाबू भी बचाए उस समय। एक गलती अगर कोई कर देता है धोखा से, अगर गलती हो गई तो कोई भी आदमी चाहता है कि एक गलती के बाद आदमी सुधार कर ले। इसलिए रघुवंश बाबू ने भी हम लोगों के सामने में सर्किट हाउस में बैठ करके चिट्ठी लिखे थे, तो हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। हम लोग कैसे लोग हैं, कैसे विचारधारा के लोग हैं, तो हम लोगों के सामने में
मतलब हम हमारे दल के नेता, हम लोग के गार्जियन, मतलब एक हमारे विरोधी के पक्ष में चिट्ठी तैयार किए, हम लोग भी वहाँ बैठे थे, हम ही लोग जाकर के टाइप करवाए, सब चीज़ किए। तो हम लोग कैसे विचारधारा के लोग हैं कि गलत को गलत और सही को सही करते हैं। तो उसके बाद भी उन्होंने सबक नहीं लिया, मतलब उस घटना के बाद भी सबक उन्होंने नहीं लिया कि हाँ, हम एक राजनेता हैं, नेता के तौर पर नेता में तो विपक्ष तो होता ही है। विपक्ष अगर ना रहे तो देश चलेगा, सरकार चलेगी। इसलिए विपक्ष अगर कोई धरना प्रदर्शन कर दिया, तो धरना प्रदर्शन कर दिया तो आपको जवाब देना है, पॉलिटिकल जवाब देना है, ना कि किसी के साथ मारपीट करना है और किसी के साथ मतलब दुर्व्यवहार करना है, अपहरण करना है, हत्या करना है, ये सब चीज़ तो आपको क्या लगता है यह मामला दब कर रह जाएगा कि राजू सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए ये मामला अब न्यायालय में चला गया। हम लोग को कोई हाथ में है कुछ क्या? न्यायालय है, न्यायालय पर सब लोगों को विश्वास है कि न्यायालय जो है कि इसका उचित अपना इस पे काम करेगी और निश्चित रूप से दंडित करेगी। न्यायालय तो न्यायालय है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे शंकर यादव को, इनके बातों से कितने सहमत हैं आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद।